दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि गोल्ड, सोना, इसमें इन्वेस्टमेंट कितने तरीके से किया जा सकता है। जनरली ये माना जाता है कि घर में शादी वगैरह आदि कोई कार्यक्रम है या किसी भी अवसर पर गिफ्ट देना है तो गोल्ड में दिया जाता है। ये जो गोल्ड है ये ज्वेलरी के रूप में हो सकता है। ज़्यादातर प्रचलन यही रहा है कि गोल्ड में जब निवेश किया जाता है, गोल्ड खरीदा जाता है तो ज्वेलरी के रूप में ये परचेज किया जाता है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि एक, दो और ये तीन तरीके से आप गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। जिसमें पहला तरीका ज्वेलरी के रूप में, जब भी आपको अपने स्वयं के उपयोग के लिए या फिर शादी समारोह के अवसर पर या किसी को गिफ्ट देना हो तो आप जनरली ज्वेलरी के रूप में गोल्ड खरीद कर इन्वेस्टमेंट करते हैं। दोस्तों इसका दूसरा तरीका है कि कॉइन के रूप में, जो कि सिक्का होता है, या फिर बिस्किट, इस रूप में भी गोल्ड में निवेश किया जा सकता है। आप इस स्वरूप में गोल्ड खरीद कर इसमें पैसा लगा सकते हैं। तीसरा जो स्वरूप है गोल्ड का वो है डिजिटल गोल्ड। यहाँ पर जब आप ज्वेलरी खरीदते हैं, कोई ज्वेलर्स के यहाँ गए, आपने पेमेंट किया तो आपको फिजिकली गोल्ड आपके हाथ में रिश्यू होता है। लेकिन डिजिटल गोल्ड में आपको फिजिकल गोल्ड ना मिलते हुए ये डिजिटल मोड में होता है। तो ये डिफरेंस है फिजिकल गोल्ड और डिजिटल गोल्ड में। आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग के माध्यम से या बैंकिंग चैनल के जो भी माध्यम है उसके माध्यम से डिजिटल गोल्ड में निवेश करके गोल्ड में पैसा लगा सकते हैं। तो ये तीन रास्ते हैं गोल्ड में निवेश करने के। गोल्ड में वन नेशन वन टैक्स देश में लागू जीएसटी के अंतर्गत 3% जीएसटी लगाया गया है। इसमें ये दो हिस्सों में लगता है, 1.5 CGST, 1.5 SGST, और कुछ स्थितियों में IGST लगता है। तो गोल्ड, जब भी आप गोल्ड खरीदें तो गोल्ड खरीदने पर इसका पक्का बिल ज्वेलर से ज़रूर लें। जैसे कि अभी आपको पता है कि जीएसटी के अंतर्गत गोल्ड पर 3% टैक्स लगा है जीएसटी के अंतर्गत। उसी तरह एक निश्चित अवधि जब आप पास कर लेते हैं, जिस तारीख को आपने गोल्ड खरीदा उससे लेकर आयकर डिपार्टमेंट के अंतर्गत, आयकर विभाग द्वारा बनाए नियम के अंतर्गत अगर ये गोल्ड आपके पास में 3 वर्ष से अधिक समय के लिए रहता है और किसी कारणवश या आवश्यकता पड़ने पर या फिर जो आपने ज्वेलरी ली है उसको नए डिज़ाइन, नए लुक में लेने के लिए अगर आप ये पुरानी ज्वेलरी बेचते हैं तो इसका भी पक्का बिल ज्वेलर से लें। साथ ही साथ जब ये 3 वर्ष के बाद आप ज्वेलरी बेचेंगे तो इसके ऊपर डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स की लायबिलिटी आती है, जो कि दो स्वरूप में लग सकता है। अगर 3 वर्ष से कम अवधि तक रखकर आपने ये गोल्ड बेचा है, ज्वेलरी आपने बेची है, तो उसके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, आयकर की जो सामान्य स्लैब रेट है, जो कि जनरल इनकम टैक्स रेट है, वो लागू होती है। और अगर ये गोल्ड आपने 3 वर्ष से अधिक रखकर आपने जिस भी तारीख को गोल्ड खरीदा उस तारीख से लेके अगर 3 वर्ष तक आपके पास में रहता है और उस अवधि के बाद आप किसी भी कारणवश इसको बेचते हैं तो बेचने पर भी आप पक्का बिल जरूर लें और इस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% की दर से देना होता है। तो ये जनरली जब भी रेट में उतार चढ़ाव होते हैं तो सामान्यतः बचत की राशि गोल्ड में भी निवेश कर दी जाती है, क्योंकि गोल्ड में भी समय के अनुसार इसकी अमाउंट, इसके भाव, इसके रेट बढ़ते रहते हैं। तो ये भी काफ़ी फ़ायदा देते हैं। अगर पिछले वर्षों से कंपैरिजन करें कि पिछले वर्ष में गोल्ड्स के इसके क्या रेट्स थे और वर्तमान में क्या इसके रेट्स हैं, तो काफ़ी इसमें
बड़ा अंतरण दिखाई देगा। तो कई लोग गोल्ड में भी अपनी सुविधा अनुसार अपनी बचत की राशि को इन्वेस्टमेंट करते हैं और इससे बेनिफिट भी लेते हैं, इससे उनको काफ़ी फायदा भी होता है। जनरली इसका ज्वेलरी के रूप में उपयोग करते हुए इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है और सुरक्षा की दृष्टि से कई लोग घरों में भी रखते हैं और कई लोग बैंक में लॉकर, जो कि बैंक द्वारा दी गई एक सुविधा है, बैंक से लॉकर लेकर इसमें भी रखा जाता है। काफ़ी मिनिमम शुल्क पर बैंक ही अपने लॉकर धारकों को ये सुविधा उपलब्ध कराती है कि अगर आपको आवश्यकता हो तो आप बैंक से लॉकर किराए पर लेकर उसमें अपनी कीमती वस्तु रख सकते हैं। तो ये भी देखने में आता है कि जनरली बैंक से लॉकर लेकर उसमें खरीदा गया गोल्ड रखा जाता है। तो इस तरीके से आपको आपके द्वारा खरीदे गए गोल्ड की इसमें सेफ्टी बनी रहती है। एक और बात कि जब आप डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं तो इसमें किसी प्रकार की कोई रिस्क नहीं होती, चोरी चकारी होने का कोई डर नहीं होता है, क्योंकि ये फिजिकल मोड में नहीं रहता, डिजिटल मोड में रहता है। और इसके जिस प्रकार से आप बैंक में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ से आपको एफडी बन के मिलती है, तो उसी तरीके से आप गोल्ड में भी निवेश कर सकते हैं डिजिटल स्वरूप में। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस स्वरूप में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, कितनी मात्रा में राशि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और किस स्वरूप में करना चाहते हैं। क्या आप ज्वेलरी के रूप में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या फिर बिस्किट या कॉइन वगैरह के रूप में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या फिर डिजिटल रूप में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये आप स्वयं निर्णय लेके इस स्वरूप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी वर्तमान में ये डिजिटल गोल्ड खरीदने की जो प्रथा है, कंडीशन है, वो भी काफ़ी लोगों के द्वारा अपनाई जा रही है। बड़ी मात्रा में लोग डिजिटल गोल्ड खरीद के इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये 3 स्वरूप थे सोने में, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के, जिसकी हमने आपको जानकारी दी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगने पर इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अन्य लोगों के साथ भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि उनको भी जानकारी हो कि अगर वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो किन किन स्वरूपों में कर सकते हैं, उनको जानकारी हो और वो अपनी आवश्यकता अनुसार इसमें निवेश कर सके। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।